एक तरफ जहां पीओके को लेकर बवाल मच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने तो F-35 को उतार दिया है। क्या भारत में आएंगे F-35? जानेंगे क्या है मामला, क्यों सबसे अच्छा विमान इस वक्त कहा जा रहा है वो भारत में उतर रहे हैं, और पीओके को लेकर क्यों हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब पाकिस्तान भी उछल रहा है। राजनाथ सिंह के एक ऐलान के बाद पाकिस्तान का भी आया है रिएक्शन। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला, यही हाल है इस वक्त पाकिस्तान का। कहते हैं ना, पहले ही अंदेशा हो जाता है जब कुछ होने वाला होता है। पीओके को लेकर अब पाकिस्तान सशंकित है, क्योंकि भारत के बड़े बड़े नेताओं के मुंह से पीओके को लेकर खबरें आने लगी हैं। यहाँ तक कि एक बार तो ये बयान तक आ गया था कि 2024 से पहले तक पीओके हमारे पास होगा। अब भारत सरकार ऐसा कर सकती है, इसका अंदाजा पाकिस्तान को है। पहले ऐसा लगता था कि ये बोलेंगे कुछ करेंगे नहीं, लेकिन 2014 के बाद ऐसा लगना बंद हो गया है। अब बाहरी दुनिया को भी ये समझ में आता है कि अगर नई सरकार कुछ कह रही है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा। हमने कल आपको अपनी खबर में बताया था कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुला ऐलान किया, पीओके हमारा था और हमारा ही रहेगा। इसके अलावे उन्होंने शारदा पीठ का भी जिक्र कर दिया कि शारदा पीठ अलग कैसे रह सकता है, जिसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच गई। अब पाकिस्तान ने यहाँ पर बौखलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री ने जो ये बयान दिया है एकदम से अनुचित है, पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और हम इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। वैसे आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने ये भी कहा कि हम पर बुरी नजर डाली और युद्ध होगा तो हम ही जीतेंगे। अब इस बयान पर भड़कते हुए पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने यहाँ तक कह दिया कि भारत इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने ला रहा है। सच्चाई ये नहीं है। भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां दे रहा है। अब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जमकर डीमे हाँकने लगा और कहने लगा कि भारत में जो इंडिया ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, ये नाम लेते हैं पाकिस्तानी जब भारत के कश्मीर की बात करते हैं तब। इसको लेकर ये उछलने लगे। यूएन वाला राग अलापना भी नहीं भूला पाकिस्तान, यूएन की बात भी समझाने लगा। मतलब वो कहते हैं ना, दिया जब बुझता है तो बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, वैसा ही हाल पाकिस्तान का है। जबकि स्थिति क्या है इस वक्त? स्थिति ये है कि पाकिस्तान अपनी संपत्तियों को, सरकारी संपत्तियों को बेचने के लिए तैयार हो चुका है, विधेयक पास कर चुका है। मतलब कंगाली के दौर में भी उछाले मारना नहीं भूलता है पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट साफ साफ देखने को मिली है। लेकिन क्या इससे पीओके पे होने वाले एक्शन को रोका जा सकेगा? खैर, ये तो वक्त बताएगा कि भारत सरकार पीओके को लेकर क्या एक्शन लेती है। पर हाँ, इतना जरूर है, जिस तरीके से इनके मिनिस्टर वगैरह कह रहे हैं उनसे लग रहा है कि यहाँ पर खेल तो होगा जरूर, कुछ बड़ा खेल होगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका भारत को मनाने के लिए इस हद तक जा सकता है? फ्रांस को हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अमेरिका का F-35 विमान ये अपने आप में बहुत ही अच्छे विमानों की श्रेणी में आता है और यही वजह है कि F-35 के खरीदार बहुत ज्यादा हैं। और जहां खरीदार वैसे देश हैं जिनको अमेरिका अपना बहुत ही विश्वसनीय सहयोगी मानता है, अमेरिका उन्हें ही देता है। इसका ताजा प्रमाण देखिए, जो F-35 की परियोजना चल रही थी, इस परियोजना से तुर्की को निकाल कर बाहर फेंक दिया अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका के साथ तुर्की ने एक बहुत बड़ा धोखा किया और S-400 खरीद लिया। अमेरिका इसे धोखा मानता है और अमेरिका ने तुर्की के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिए। प्रतिबंध के साथ साथ F-35 परियोजना से निकाल कर बाहर कर दिया। अब तुर्की लगातार चाह रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका की F-35 परियोजना में शामिल हो जाए, लेकिन अमेरिका तुर्की को
को शामिल करने के मूड में नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि जब स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होने की अर्जी दे रहे थे तब भी तुर्की ने यही कोशिश की कि अमेरिका से प्रतिबंधों में भी छूट मिल जाए और F-35 की परियोजना में एंट्री का मौका भी मिल जाए, लेकिन उस वक्त भी अमेरिका अपने फैसले पर अडिग रहा। उल्टा अमेरिका ने इस तरीके का दबाव बना दिया तुर्की के ऊपर कि तुर्की को मजबूरन फिनलैंड और स्वीडन की नाटो में एंट्री के लिए जो बाधा बना हुआ था तुर्की, वो बाधा हटानी पड़ी। हालांकि तुर्की के ऊपर दबाव तो जरूर बना होगा और इस दबाव को झेलने की क्षमता तुर्की के पास नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुर्की रूस नहीं है, तुर्की को इस वक्त खुद ही फंड चाहिए। तुर्की की खस्ता हालत है, करेंसी गिर रही है। ऐसे में तुर्की उस दबाव को नहीं झेल पाया और F-35 की परियोजना में वापस शामिल होने का उसका सपना धरा का धरा रह गया। पर उसके उलट तुरंत ये देखने को मिला कि अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव आता है और इस प्रस्ताव में अमेरिकी संसद S-400 को लेकर भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंधों को लगाने से मना कर देती है और ये प्रस्ताव पे वोटिंग भी जबरदस्त होता है। अच्छे खासे वोट के साथ ये प्रस्ताव पास हो जाता है, जिसके बाद तुर्की को तो बौखलाना ही था। तुर्की बौखलाया और बौखला कर तुर्की ने ये कहा कि आप भारत को छूट दे रहे हो, भारत के सामने आप लोग क्यों झुक जाते हो, जबकि हमारी बारी आती है तो आप हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देते हो। खैर, अमेरिका ने तुर्की को इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जहां अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया वहीं अब जिसे कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, कुछ वैसा करने जा रहा है अमेरिका। अमेरिका भारत के 114 फाइटर जेट डील को लेना चाहता है, लेकिन इन फाइटर जेट की डील अभी तक सील नहीं हो पा रही है। इसलिए सील नहीं हो पा रही है क्योंकि भारत के साथ नेगोशिएट करना मुश्किल हो रहा है। F-18 को एक तरफ जहां ऑफर कर रहा है तो अमेरिका को ऐसा लग रहा है जैसे F-18 को लेकर भारत इस वक्त बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इसलिए अब F-18 की जगह भारत को कुछ और ऑफर करना पड़ेगा और ये ऑफर कुछ बड़ा होना चाहिए। वैसे आपको बता दें, भारत को ये ऑफर करने के लिए अमेरिका की संसद भी कह रही है। अमेरिकी संसद अब ये कह रही है कि भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करो और मजबूत करने के लिए अगर लगता है कि F-18 या फिर F-21 से बात नहीं बन रही है तो F-35 को ऑफर कर दो। यूएस की सीनेट इस बात के लिए अपने सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है और मात्र 3 महीने के अंदर इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से पास करके F-35 को ऑफर करेगी। और ये सब कुछ अमेरिकी सीनेट इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत चाइना का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। भी भारत के एमका को बनने में काफी वक्त है। ऐसे में F-35 भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को ये डील लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।